Alia Kamran Sahiba to move one question. मोहतरम स्पीकर, मैं चाहूंगी कि मुझे कुछ बोलने। जी आलिया कामरान साहबा एक सवाल कीजिए। पूछ लूं इनसे? जी पूछिए सवाल। मैं अपोजिशन से कह रही हूँ। आप पूछिए सवाल। जी मोहतरम, इस मौजूदा हुकूमत ने जब से आई है रवा माह के अंदर जो है 2 दफ़ा पेट्रोलियम की मसनूआत की जो कीमतें ये बढ़ाई हैं। वादा आप लोगों ने कहा था कि हम रिलीफ देंगे आवाम को, लेकिन रिलीफ की बजाय पेन, वो भी मुसलसल पेन और कम वक्फों के साथ। मोहतरम मसला ये है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जैसे ही आपकी पेट्रोलियम मसनूआत पे कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है और उसका डायरेक्ट असर जो है गरीब आवाम के ऊपर पड़ता है। और जो इसमें सवाल क्या आपका सवाल? सर सवाल इसी से मुताल्लिक है। और जो सब्सिडी दी जाती है वो 15 दिन का एक वक्फा होता है जिसमें अगर कम की जाती है कीमतें तो उसका असर डायरेक्ट नहीं पड़ पाता कि किसी से को फ़ायदा हो सके। कम अज़ कम इस वक्फे को बढ़ाना चाहिए, इस पॉलिसी पे देखें। और सर जो मेरा मेन सवाल है वो ये है कि जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जो शरह आम जो हमारे आम आदमी के नकलो हमल के ज़राए हैं, जैसे रिक्शा है, आपका स्कूटर, मोटरसाइकिल वगैरह है, उस पर जो है लेवी जो है वो पेट्रोल उसकी कीमत ज़्यादा है, जबकि हाई ऑक्टेन पे जो है उस पर उसकी शरह कम है। तो सर ये एक आम आदमी के साथ जो है ना ज़्यादती है, इसके बारे में भी बताएं। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि पेट्रोलियम मसनूआत क्योंकि इम्पोर्ट होती हैं और उनका जो फ़र्क है रेट का उसको सामने रख के ये सारी कीमतें एडजस्ट होती हैं और 15 रोज़ का ये टाइम है। इस 15 रोज़ में जो ये फोर्टनाइटली चेंज किया गया है, मैं सिर्फ लेवी की मद में और GST को ज़ीरो रखने की मद में 45 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त किया है हुकूमत ने। अब जाहिर है जब एक चीज़ आप ख़रीद 4.5 रुपये में रहे हैं तो आप उसे 3 रुपये में या 2.5 रुपये में नहीं बेच सकते। तो कोशिश हुकूमत की हमेशा ये रही है कि आम आदमी पे बोझ कम से कम पड़े। जी नईमा किश्वर खान साहबा टू आस्क वन क्वेश्चन। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, पेट्रोल की कीमत में जब निगरान हुकूमत जा रही थी तो उसने बड़ा इजाफा किया, फिर 2 दफ़ा इस हुकूमत ने किया। मिनिस्टर साहब का ये कहना कि आलमी हुकूमतों को आलमी मंडी को देख के हम करें, बिल्कुल गलत है क्योंकि उधर कोई इजाफा नहीं हुआ। हाँ, अगर ये जवाब दे दे कि IMF के कहने पर क्या है तो फिर हम मान लेते हैं कि IMF के कहने पर हम आवाम का बुरगस निकाले, कभी बिजली के इजाफे में और कभी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। लेकिन ये कहना कि आलमी कुव्वतों का ये जवाब बिल्कुल गलत बयानी, मैं इसको कहूँगी कि बिल्कुल गलत कह रहे। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत में जब भी इजाफा किया जाता है तो उसमें पैसे के लिए भी करते हैं। जिस तरह इस्तीफा हुआ है कि 259.58 पैसा, ये पाकिस्तान में तो पैसा अब है ही नहीं, तो ये पैसे जब आम आदमी से वसूल किया जाता है ये किधर जाते हैं जो करोड़ों में है? किधर जाता है ये पैसा बताएं। पहले तो मैं फाजल रुकन से ये अर्ज़ कर दूं कि इवन जो मौजूदा 15 रोज़ में जो इजाफा हुआ है वो 2 टीयर्स के ऊपर हुआ है जी। 3.82 पर बैरल का डॉलर, $3.82 पर बैरल और $4.30 पर बैरल का रिस्पेक्टिवली इजाफा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में। इसी वजह से ये इजाफा किया गया। अब जो वो फिगर राउंड करने वाली बात है, क्योंकि जब वो बल्क में उसकी की जाती है कीमत का तयन, तो जाहिर है उसको बैरल से जब लीटर्स में आता है तो वो पैसों में आता है। वो आम तौर पे फिगर्स राउंड हो जाती हैं। आपको ये इख्तियार है ग्राहक को कि वो तलब करे जो उसकी कमी बेशी है, क्योंकि ये बल्क में फ़रोख्त होता है कि वो आधा लीटर खरीदने नहीं जाता जी। बहुत शुक्रिया। मोशन मूव कीजिए, लॉ मिनिस्टर साहब मोशन मूव कीजिए। Janaab Speaker, I wish to move that the Finance Committee of National Assembly be elected and the Honourable Speaker be authorised to nominate members and include any member and make such changes in the composition of committee as and when he may deem fit. Now I put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favour of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it. Consequently, motion is adopted. Aminul Haq sir, point of order. शुक्रिया जनाब वाला। आज मैं इस ऐवान की तवज्जो
पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जो स्ट्रीट क्राइम चल रहा है उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। कराची पाकिस्तान का माशी हब है। कराची रोशनी का शहर है। कराची जागता है तो पूरा मुल्क सुकून से सोता है। कराची 95% सुबह को कमा कर देता है, 65% वफाक को कमा कर देता है। लेकिन कराची आज करची करची हो रहा है। कराची आज खून का आंसू हो रहा है। रोज़ाना के बुनियाद पर सैकड़ों नहीं या हज़ारों के तादाद में स्ट्रीट क्राइम कराची और हैदराबाद में जारी व सारी है। मेरी तवज्जो, मेरी ख्वाहिश क्या है? मेरी ख्वाहिश ये है कि जो IG सिंध साहब है उन्हें किसी सियासी मामलात में मुदाखलत करने के बजाय होना क्या चाहिए कि जो स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, जो कच्चे में ढाकू रोजाना के बुनियाद पर तकरीर नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे शॉर्ट जवाब देना। मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ कि जो सूरत हाल बनती चली जा रही है, इससे रोजाना के बुनियाद पर कराची के अवाम जनाजा उठाते चले जा रहे हैं। अब हमारा बस होती चली जा रही है। हमें क्या चाहिए कि IG सिंध साहब को और जो सूबाई वज़ीर दाखिला हैं उन्हें चाहिए कि कराची के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, हमारे पटेल साहब मौजूद है, MKM के नुमाइंदे मौजूद है, आगा रफ़ील्ला साहब मौजूद है, उनके साथ आपस में बैठे मामलात को हल करने की कोशिश करें। स्ट्रीट क्राइम के जिनको काबू में लाया जाए। अगर ये चीज़ें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होती चली जाएंगी तो मैं समझता MKM के बस की बात नहीं रहेगी। फिर अवाम सड़कों पर आएंगे और सड़कों पर आने के बाद हालत मजीद से मजीद ख़राब होगी। बस आखिरी 20 सेकंड, मेरी ख्वाहिश ये है कि वफाकी वज़ीर दाखिला साहब, जो कि मैं समझता हूँ 2 महीने हो चुके आज तक इस ऐवान में नहीं आए, उन्हें इस ऐवान में मौजूद होना चाहिए था। उन्हें सूबाई वज़ीर दाखिला के साथ बैठना चाहिए। MKM के अरकान असेंबली हों, हमारे पीपल्स पार्टी के जो मेंबरान असेंबली हैं कराची के, उनके साथ बैठना चाहिए और स्ट्रीट क्राइम की जिनको हर सूरत में काबू में लाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं इसमें यह करूँगा, इंटीरियर मिनिस्टर साहब और हमारे चीफ विप हैं एजाज जकरानी साहब, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट से आपकी मीटिंग करा लेंगे, अरेंज कर लेंगे। शुक्रिया जी। बैरिस्टर गौहर साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। Thank you, Mr. Speaker. First of all, Mr. Speaker, it is very unfortunate. Balance नहीं, आपने तो सारी बातें की है ना जी। Your Honor, Mr. Speaker. नहीं, वो मैंने इधर भी दिया ना, एक उमर साहब को दिया था, एक आपको दिया था, एक उनको दिया, इधर बारी बारी कर। Mr. Speaker, नूर आलम को भी दिया था। कोई बात नहीं, इतना तराजू ना करें ना। मैंने इनको कहा है, मैंने इनको बताया कि कल जो वाकया हुआ है मैंने उस पर एक्शन लेना है। मैं बहुत दुखी होकर ये एक्शन लूंगा, मगर मैं आज लूंगा ये एक्शन। ये बड़ा क्लियर है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने इनसे कहा है कि ताली 2 हाथ से बजेगी, 1 हाथ से नहीं बजेगी। जी शुक्रिया। गौहर साहब। Thank you. Mr. Speaker, thank you so very much. But first of all, it is very unfortunate that we have to protest to get your attention. We are here as an opposition to support you. Yes, you will get the time when you get it. I have to keep a balance between the government and opposition, which I have been trying to do. And if you see the previous record, you got more time than the government. Mr. Speaker, all we wanted to point out is just 2 things. जी जरूर। First of all, ये है कि हमने आपके सामने ये नोटिस लेके आया और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम मजबूत कर लें ताकि ईवान, आईन और कानून और रूल्स के मुताबिक चले। जी कल मैंने देखा, ये पॉइंट आउट करना था। टेक इट इजी जी। पहली बात तो ये है कि हम ये पॉइंट आउट कराना चाह रहे थे कि प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद प्रोसीजर क्या होता है, एजेंडा क्या होता है। आईन का आर्टिकल 56 उसका जवाब आ गया। दिस इज बेसिकली रेपुटेशन। द लॉ मिनिस्टर ऑलरेडी क्लियर्ड दैट द रिपोर्ट द स्पीच विल बी लेड हियर। आप उस पे रूलिंग दे जी। आप देखें, सबसे पहले ये है कि अगर आपका एजेंडा आता है तो सदर के एड्रेस के बाद उस पे प्रोपोजिशन नहीं शुरू करना होता है और डेट फिक्स करना होता है और हमने देना है और गवर्नमेंट ने उस पे जवाब देना है, न कि कोई और एजेंडा आ जाए। ये हमारी रिजर्वेशन डिस्पाइट द फैक्ट है कि हम ये समझते हैं अपोजिशन कि जरदारी एज अ प्रेसिडेंट यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि आज did he not get enough vote to be elected as the president? उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदारत से इस्तीफा नहीं दिया है। नहीं उसने नहीं एक सेकंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज शन की। एक सेकंड प्लीज तशरीफ देखें, एक सेकंड प्लीज बात करने दें, उनको बात करने दें।
ये एक मिनट बात करने दें। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जरदारी साहब कभी भी प्रेसिडेंट नहीं थे पीपल्स पार्टी के। देखिए, जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आज भी है, आज भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के है, और वो आज भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज अच्छा, इनको बात करने दीजिए। लेकिन इसके बावजूद जी। मैं कह रहा हूं, इसके बावजूद हम उसके एड्रेस पे बात करना चाह रहे हैं, हम पॉइंट आउट कराना चाह रहे हैं। आप काइंडली इस पे रूलिंग दे दे, हमें शुरू करने दे, ताकि लीडर ऑफ द अपोजिशन इस पे इब्तिदा कर ले और हम सारे फॉलो कर लें। हम इनको न मानते हुए भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप काइंडली हमें टाइम दे दे। ये कानून, ये आर्टिकल 56 और रूल 60 के मुताबिक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एजेंडा जनाबी स्पीकर, I totally agree with you. 1 अप्रैल का एजेंडा 15 तारीख को रिपीट हो गया और हमारा जुडिशरी का एजेंडा नहीं आया, डिस्पाइट द फैक्ट की रिक्विजिशन हमने की थी। वो एजेंडा अब मैं जवाब दे दूं तीनों बातों के तशरीफ रखिए। पहली बात का ये जवाब है कि जिस तरह लॉ मिनिस्टर साहब ने भी एक्सप्लेन किया कि जब रिपोर्ट आएगी हमारे पास, तब जब वो उनकी स्पीच आएगी तब हम एजेंडा पे रख देंगे। आज स्पीच आ जाएगी, हम एजेंडा पे रख देंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि जुडिशरी पे बात नहीं करने दी। देखिए, 2 हिस्से हैं। एक, आपने रिक्वेजिशन किया, 14 दिन के अंदर हमारी जिम्मेदारी थी कि रिक्वेजिशन का सेशन बुलाएं, हमने रिक्वेजिशन का सेशन बुला लिया। नंबर 2, वो सब्जुडिस इशू है, इसलिए सब्जुडिस इशू को हम एजेंडा पे नहीं लेके आएंगे और ना हम लेके आए। नहीं, ये बहस दर बहस नहीं। सो दीज आर द आंसर्स टू योर शर्मिला फारूकी साहब ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। एक सेकंड ठहरें, 1 मिनट का। जी गौहर साहब, 1 सेकंड शर्मिला जी। 15 सेकंड के लिए जनाबी स्पीकर, रूल 86 बड़ा क्लियर है। जो मैटर सब्जुडिस होता है उस पर बहस नहीं होती, लेकिन उसमें प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो में प्रोवाइडेड है कि अगर बहस का एक्सटेंट वैसा हो जिससे केस अफेक्ट ना हो रहा तो बहस हो सकती है। पहले भी इस ईवान में सारी चीज़ों पे इन्होंने बहस कराई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने ईवन ऑर्डर भी कर लिए थे। तो हम तो सिर्फ उस पर बहस करना चाहते हैं रूल 86 के प्रोवाइजो के मुताबिक। ठीक है, शुक्रिया जी। शर्मिला फारूकी साहबा। सर, मैं